बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की हमने बात की थी और आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव टेंस जो से हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू और डज। ठीक हो गया, डू और डज इस्तेमाल होता है और उसके साथ नॉट इस्तेमाल हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है। ठीक, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने लेफ़्ट हैंड पे फॉरवर्ड्स को रखना है और राइट हैंड पे और लेफ़्ट हैंड पे फॉरवर्ड्स को रखना है। राइट हैंड पे मैंने आपसे कहा था राइट हैंड में रखना है आपने ही शी इट और नेम और लेफ़्ट हैंड पे आपने रखना है आई वी दे यू। ठीक हो गया। और लेफ़्ट हैंड अगर आपको राइट हैंड याद होगा तो मैंने कहा था वो सलाम वाला हैंड होता है और उसके साथ एस और ई एस का इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह ही आप ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि डू के आगे ई एस लग गया तो डज बन गया। ठीक, डज नॉट आ गया नेगेटिव में, डज नॉट आ गया, ई एस का इजाफा हो गया डू के साथ ई एस का इजाफा हो गया तो वो डज बन गया, डज नॉट। ठीक हो गया। राइट हैंड पे हमारे ई एस का इजाफा ही था ना, जैसे मैंने आपको समझाया था ही शी इट और नेम के साथ आपने ई एस का इजाफा करना है। तो इसी तरह नेगेटिव में भी आपने क्या करना है, ही शी इट और नेम के साथ डू के साथ ई एस का इजाफा कर दिया तो डज नॉट। ठीक हो गया। इस तरह आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ही शी इट और नेम के साथ आपने ई एस का इजाफा करना है और आई विल दे यू के साथ नहीं करना है। ठीक हो गया। आपने ये जो है ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ही शी इट और नेम आई विल दे यू। फॉर एक हैंड पे आपने ये रख लेने हैं और दूसरे हैंड पे दूसरी रख लेनी है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके आपके बहुत ये काम आने वाला है। तो ये देखिए सिंपल टेंस को जब हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो है वर्ब की एस का इजाफा हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा या ई एस का इजाफा है वो ख़त्म होके तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, उसमें एस और ई एस कट हो जाएगा और इसकी फॉर्म सिंगल आ जाएगी। ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक हो गया। डू के साथ ई एस का इजाफा लग गया यानी कि डज बन गया, ये डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब दूसरा नाम वाला देखते हैं। ये देखिए पहले हमने ही वाला किया और अब हम नेम वाला करने लगे हैं। श्यान डांसेस। ठीक, इसको हमने नेगेटिव में बनाना है। श्यान डज नॉट डांस। ये ई एस यहाँ आ गया तो इसका ये एस जो है ये कट गया यहाँ से भी और यहाँ से भी सिंग्स का भी ये कट गया। ठीक हो गया। आई टीच इंग्लिश, इसको जब हमने नेगेटिव में बनाना था तो ये देखिए दूसरे हैंड वाले लेफ्ट हैंड पे आगे हम आई वी दे यू, आई वाला है ये। तो ये देखिए आपको पता है कि आई डू नॉट टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश। ये देखिए आई के बाद वी भी उसी साइड वाला है तो इसके साथ ई एस का इजाफा नहीं होगा यानी कि खाली डू आएगा। ही डू वी डू नॉट टीच इंग्लिश, वी डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक हो गया। इसी तरह था कि जिसके साथ ई एस का इजाफा हुआ इसी तरह डू के साथ भी ई एस का इजाफा करके तो वो डज बन जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किसके साथ हमने राइट हैंड वाले जितने भी हैं, राइट हैंड पे क्या है ही शी इट और नेम, इसके साथ ई एस का इजाफा हो रहा है। ठीक है, यानी कि डू के साथ भी ई एस मिला दे तो वो डज बन जाता है। ठीक है, तो ई एस का इजाफा डू के साथ हमने ई एस का इजाफा किया तो डज हो गया, तो डज नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने ये याद रखना है कि जिसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया था ना ही शी इट और नेम के साथ, उधर जो सिंपल जो हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें हमने ई एस का इजाफा किया था, एस और ई एस का इजाफा किया। तो समझने कि आपने इसमें भी डू के साथ आपने ई एस का इजाफा करना है तो वो डज बन जाएगा। ही शी इट और नेम के साथ जो है डज नॉट आएगा और आई वी दे यू के साथ डू नॉट आएगा। अब ये देखें आपको एक भी वर्ड इसमें से याद रह गया ना, जैसे ये देखिए ही है, ही के साथ आपको याद रहा तो समझो ही शी इट और नेम आपको फट से पता चल जाएगा इसके साथ डज नॉट आना है, ई एस का इजाफा हो जाएगा। फिर जैसे आप आई वी दे यू आप इस तरह याद किया होगा आपने तो आपको पता चलेगा। अगर आपको सिर्फ एक का यू का ही याद आ गया ना कि यू डू नॉट,
तो आपको पता चल जाएगा। इसकी फट से आप ये याद कर लेना, आई वी दे यू, आई वी दे यू, आई वी दे यू। तो आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ भी यही आना है, वी के साथ भी यही आना है, दे के साथ भी यही आना है। इसी तरह अगर आपको खाली नेम के साथ पता चल याद आ गया कि डज आता है, तो आप फट से इसको ऐसे कर लेना, ही शी इट और नेम, नेम है तो इसके साथ डज आ रहा है। आपको एक चीज़ के साथ याद रह गया कि डज आ रहा है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ही शी इट के साथ भी डज ही आना। ठीक हो गया। इसके बाद जब हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए भी यही आप जो है यही चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपने इंटरोगेटिव बनाना है ना, नेगेटिव में तो डज नॉट, डू नॉट लग गया, ठीक है। अब जब हमने इसको इंटरोगेटिव में बनाना है ना, तो ये देखिए इंटरोगेटिव भी वैसे ही है जैसे यहाँ पे नॉट वाला लगा था ना, डू नॉट, डज नॉट लगा था, तो एस और एस का इजाफा ख़त्म हो गया था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज लग गया था, ठीक। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वो स्टार्ट में आ जाएगा। जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो फर्स्ट में आ जाते हैं, बाकी सारे का सारा जुमला वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या सिंपल हो, उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही है, ठीक। और जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई ईएस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया। हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल हो जाता है ना, तो एस और ईएस का इजाफा कुछ भी नहीं होता इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग जैसे था डज ही सिंग्स अ सॉन्ग, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया इसकी, ठीक हो गया। और आगे ये देखिए, ही वाला मैंने इस वजह से करवाया कि आपको मैंने ये याद करवाया, ही शी इट और नेम। ही के वाला आपको याद रहेगा कि ही डज आना है, ही के साथ डज आना है, आपको याद रहे कि ही के साथ डज आना है, तो डज स्टार्ट में आ जाएगा तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर ये देखें ये सब्जेक्ट के बाद आता है डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट सिंग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो ये डज जो है डज स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सारा वैसे का वैसे ही सेम ही लिखा जाएगा या बोला जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे इसके क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। ये जुमला जो होता है ना, ये क्या से शुरू होगा, क्या वो ऐसा करता इस तरह, आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। अब देखिए मैंने आई वाला आपको करा दिया, तो समझे जब आपको याद आएगा ना कि आई वी दे यू के साथ डू लगता है, तो आपको डू याद आ गया, आई वाला एक जुमला आपको याद आ गया, तो इसका मतलब है आपको पता होगा वी दे यू के साथ भी डू ही आना है। डू आई टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, डू दे टीच इंग्लिश, ठीक हो गया। डू वी टीच इंग्लिश, ये सारा जो है आपको पता चल जाएगा कि सबके साथ ही डू आना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह ही वाला अगर आपको एक भी याद रह गया, ही शी इट और नेम जो है, इसी के साथ अगर आप शी वाला भी आपको याद रह गया कि इसके साथ डज इस्तेमाल होना है, तो आप जब ये याद करेंगे ना ही शी इट और नेम, तो इसको आपको पता चलेगा बाकी सबके साथ भी डज इस्तेमाल होना है इंशाल्लाह। अब आगे और लेके भी मैं आपके साथ आऊँगी, लेकिन ये आप लोग ख़ुद मुझे बताएं कमेंट में कि मैं आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यानी कि प्रेजेंट के ही आगे जो हैं बाकी तीन जो रह गए हैं वो करवाऊँ, या आगे मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट करवाऊँ, ये आप मुझे ख़ुद कमेंट में बताएं और फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट पे बनाएं तो मैं पास्ट इंडेफिनिट पे बना दूँगी, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट पे कहेंगे तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे जो है वीडियो बना दूँगी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले सारे जो है प्रेजेंट के ही चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ लेने चाहिए। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये चीज़ को हमेशा आपने याद रखना है, ही शी इट और नेम एक साइड पे और आई वी दे यू एक साइड पे, ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इंशाल्लाह। दुआओं में अपनी याद रखिएगा मुझे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।